मेरा नाम रुद्राक्षी है। हम लोग SLCA से आए हैं, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। हमारी एजेंसी का काम है अवेयरनेस प्रोग्राम्स देना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कराना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टाफ को, ताकि वो और बेहतर तरीके से डी एडिक्शन में काम कर सके। आज हम यहाँ आए थे अवेयरनेस के लिए, ताकि हम टीचर्स को, खासकर टीचर्स जो है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, आशा वर्कर्स जो है, उनमें अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि कैसे वो पहचाने कि अगर उनके आसपास कोई बच्चा है जो एडिक्शन की बीमारी से सफ़र कर रहा है, या फिर सफ़र भी नहीं कर रहा बट प्रिवेंशन की ज़रूरत उसको है, कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, अलर्ट रह के कुछ थोड़ी सी गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो वो सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करने के लिए हम यहाँ जो आए थे। वो रेगुलर कांटेक्ट है पब्लिक के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो कि अगर अवेयर होते हैं ये लोग, तो आगे बच्चों में, जैसे स्कूल के टीचर्स हैं, तो वो बच्चों में वो चीज़ें देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनको प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट के साथ बच्चे का रेगुलर रूटीन डिस्कस कर सकते हैं और बिहेवियरल पैटर्न्स डिस्कस कर सकते हैं। तो टीचर्स अपने लेवल पे और आंगनवाड़ी सोशल वर्कर्स जैसे पेरेंट्स से मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों से भी मिलते होंगे, तो वो इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, और साथ में अगर किसी बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए रेफर भी कर सकते हैं। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी के दोस्त हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज को खुद साफ़ रखें, खुद हम ऐसे बच्चों को निगलेक्ट ना करें, आइसोलेट ना करें, हम उनको एक्सेप्ट करें, उनको प्यार दें, उनकी केयर करें, ताकि वो इस एडिक्शन से निकल पाए जो इसमें है। अब कुछ बच्चे जो अभी एडिक्शन में है नहीं, उनके लिए मैं ये बोलती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, उनसे पूछिए कि वो पूरे दिन में क्या करते हैं क्या नहीं, थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, ताकि हम आगे फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं। आपके ही शायद बच्चे स्कूल से आके सुनाते होंगे ना आपको कि आज मम्मा ऐसा हुआ, पापा आज ऐसा हुआ, तो उनको वो बोलने देना है, उनको चुप नहीं कराना है। आज वो आपको फालतू की छोटी छोटी बातें बताते हैं जो हमें फालतू लगती है, लेकिन वो आदत की वजह से कल को वो बड़ी बड़ी बातें भी बताएंगे आपको, राइट। तो ये चीज है। जैसे दो को पता, लेकिन तरबियत में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। तो मेरी इसमें सबमिशन ये है कि तरबियत में हम सबको अपने अपने रिलीजन के हिसाब से बच्चे को जो है रिलीजियस तालीम जो है बेसिक परफेक्ट तरीके से देनी चाहिए। के अगर पूजा करना या नमाज पढ़ना या फिर मंदिर जाना ही है, मस्जिद जाना ही है, हम जितना इस चीज से कनेक्ट रहेंगे ना, उतना हम एक बेहतर उन चीजों से दूर रहेंगे। ये रिसर्च भी हुआ है, ये प्रॉपर ये है ऐसा कि जितना हम उस चीज के पास है, तो कुदरत के पास है, उतना हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं। तो ये हमें बच्चों में वापस से इम्पार्ट करना है, मॉरल एजुकेशन जो है हमें देनी है। और इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो या कि हम टीचर्स लोग भी हैं, वो अगर हम उसको थोड़ा सा दें तो ये अच्छा फ्रूट हमें उनको